हेलो फ्रेंड्स। तो बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए बहुत बातें किया जा रहा है और यहाँ तक कहा जाए तो जो विद्यार्थी हैं जो बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं और उनको उम्मीद था कि 4.0 की वैकेंसी आएगी, अब बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं। उदास ही नहीं बल्कि बहुत ही परेशान हैं और सरकार से भी खफा है, नाराज़ है। एक लेटर है जो वायरल हो रहा है, हम लोग उस पर बात करेंगे। देखते होंगे आप, बड़े बड़े जो जिनके पास सब्सक्राइबर है ना, लोगों को ज़्यादा यकीन हो जाता है, ज़्यादा विश्वास हो जाता है। अच्छा, फलाना यूट्यूबर के पास, फलाने टीचर के पास इतना है ना सब्सक्राइबर है तो बात सही ही कह रहा होगा। बहुत ऐसी अफवाहें भी आपको अभी देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि आपको ये बात पता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, है ना। बिहार के मुख्यमंत्री को विकास पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। एक अलग ही उनको उपाधि दिया गया है, विकास पुरुष के नाम से सारे लोग जानते हैं। और नीतीश कुमार जो कहते हैं, है ना, उसको किसी न किसी तरह से लागू भी करवाते हैं। हम लोग बात करेंगे कि ज़्यादा परेशान और नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। और इतना जानिए, लोगों के दिमाग में अभी से चल रहा है कि अब तो वैकेंसी देगा ही नहीं, है ना। अब तो यहाँ तक भी खबर उड़ रही है और चल रही है कि 1 to 5 और 6 to 8 का भी अब वैकेंसी नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से अफवाहें जो हैं और बातें अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बातें सुनने को मिल रहा है ना। हमारे बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने ये बताया कि सर सच में अब ये 4.0 का वैकेंसी नहीं आएगा क्या, नोटिफिकेशन अब नहीं देगा। कुछ लोग कमेंट्स भी किए हैं, कुछ लोगों का कहना है कि 2029 में देगा, कुछ लोग बहुत सारी बातें करते हैं, है ना। हमको व्यू नहीं बटोरना है, बस हमें जो खबर है, हम जो बताना चाहते हैं, जो सरकार की एक नीयत है ना। बाकी तो जैसे ही न्यूज़ आता है उसका गलत और सही दोनों तरीके से लोग उसका, है ना, व्याख्या करते हैं। तो जो विद्यार्थी जो बहुत ही परेशान है, जिनको लगता है कि नहीं हम अंतिम मेरा लक्ष्य था, अंतिम मेरा उद्देश्य था बीपीएससी में टीचर बनना, है ना, अब उनका दिल जो है वो टूट रहा है। बट ऐसा नहीं करना है, दिल नहीं टूटेगा। और हम आपको बता दें वैकेंसी आएगी, 100% वैकेंसी आएगी। और आप ये सोच के बैठ गए कि अब वैकेंसी नहीं देगा, नोटिफिकेशन नहीं देगा, लेकिन याद रखिए जैसे ही नोटिफिकेशन देगा तुरंत उसी समय, है ना, एग्ज़ाम का डेट और रिजल्ट का भी डेट आपको तय कर देगा। पता चलेगा कि आपको लग रहा है कि वैकेंसी नहीं आएगी और सरकार नोटिफिकेशन भी दे दिया, एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया और रिजल्ट का भी समय निर्धारित कर दिया। तो उस समय तक ना आपकी तैयारी हो पाएगी ना कुछ हो पाएगी। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो थोड़ा कॉमन सेंस भी हम लोग लगा सकते हैं। जैसे बीपीएससी में 3.0 का जो रिज़ल्ट दिया है, तो इस रिज़ल्ट में आप देखेंगे 1 to 5 में जो सीटें थी, थोड़ा सा हम लोग भी विश्लेषण कर सकते हैं, है ना। आपके पास है, आप एग्ज़ाम दिए होंगे और नहीं भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप परेशान मत होइए। वैकेंसी नोटिफिकेशन निश्चित तौर पे आएगा ही आएगा, कुछ दिनों का इंतज़ार करिए। हम पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए बोल रहे हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वो 10 तरीके से सुनेंगे और 10 तरीके से बात भी करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो 1 to 5 में 25,500 लगभग 5 जो सीटें थी, जो रोस्टर था उसी के लिए वैकेंसी दिया गया था। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट हुआ तो 21,911 लोगों का ही रिजल्ट दिया गया, मतलब 3,500 यानी कि 3,600 के लगभग जो सीटें हैं वो खाली रह गई। आयोग ने इसका कारण भी बताया। आयोग ने कहा कि हमको योग्य विद्यार्थी मिला ही नहीं। इसका मतलब ये था कि योग्य विद्यार्थी इनको इतना नहीं मिला। उसी तरीके से 6 to 8 में 18,973 सीटें थी, लेकिन फाइट किया लड़का 16,984 और सीटें खाली रही 1,984, है ना। यानी कि 16,984 रिजल्ट दिया, 18,973 में तो खाली रह गया 1,984। और इसका भी कारण बताया कि हमको काबिल विद्यार्थी नहीं मिला, जिसकी वजह से हमको यानी कि सीटें खाली छोड़ देना पड़ा। अब ज़रा सोच के देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि 1 to 5 और 6 to 8 में जो टीचर की जो नियुक्ति होनी थी वो सारा टीचर की नियुक्ति हो चुका है ना। बहुत सारे लोग कहेंगे आपको, आप यूट्यूब में तो हमारा ही थोड़े देखते होंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनका सब्सक्राइबर बहुत बड़ा बड़ा है, उन पे ज़्यादा यकीन और भरोसा होता होगा,
है ना। तो मेरी बात सुनिए यहाँ पर बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका रिजल्ट हुआ है, तो बहुत ऐसे आप देख रहे हैं, डेली आप लोग पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत ऐसा विद्यार्थी है जो जाली फर्जी डॉक्यूमेंट्स है ना जमा कराया, जिसके वजह से उसकी छटाई हो रही है। बहुत ऐसे लोग हैं डेट ऑफ बर्थ और बहुत सारा चीज़ों के वजह से है ना, गलत इन्फॉर्मेशन देने की वजह से उनकी छटाई किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें प्रॉब्लम हो रही है, जिसके वजह से लोग छट जा रहे हैं। बहुत ऐसा विद्यार्थी है, जैसे मानते हैं कि 1 to 5 और 6 to 8 की अगर बात किया जाए, तो अगर आप दोनों में आप अप्लाई किए होंगे, तो ये अगर दोनों का रिजल्ट आपको दे दिया होगा तो निश्चित तौर पे आप 6 to 8 में ही जाना पसंद करेंगे, है ना। तो इस तरह से सीटें कितनी खाली दिख रही है ये भी आपको पता होगा, है ना। उसके बाद अभी हम लोग कुछ महीने पहले, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री ने खुद ये बात कहा था कि हम 4.0 में 1,60,000 सीटें अभी हम देंगे, क्योंकि हमें अभी बहुत बड़े शिक्षक की, बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत बड़ी मतलब ये शिक्षक की हमें ज़रूरत है। और अभी भी मुख्यमंत्री के द्वारा कोई भी बयान नहीं आया है अभी तक, ये भी तो है, कोई बयान नहीं आया है। जो भी बयानबाजी हो रहा है एक लेटर पे, और जो शिक्षा मंत्री हैं है ना, शिक्षा मंत्री के बयानों पे ही बयानबाजी, मतलब उठा पटक बहुत सारी चीज़ें है ना, अपने अपने तरीके से लोग बात कर रहे हैं। तो हम आपको यही कहेंगे है ना, अभी 9 to 10, 11, 12 का रिज़ल्ट आना बाकी है, तुरंत ही रिज़ल्ट आने वाला है और उसमें भी ऐसा ही होगा। और नीतीश कुमार ने ये भी कहा है कि अभी हमें 3-3.5 लाख के अराउंड में हम चुनाव के पहले ही है ना, बहुत सारा वैकेंसी है जो खाली है, वो बिहार के युवाओं को हम रोज़गार देंगे। तो ये भी बात है, यानी कि कहीं ना कहीं आप जो नकारात्मक आप सोचते हैं और आप ये सोचते हैं कि अब हमें ये बिहार में अवसर नहीं मिलेगा शिक्षक बनने का, और इस वजह से आप हताश हो गए हैं और आप सोचते हैं कि अब तो किताब उताब बांध के रख दो, अब बिहार में हम शिक्षक नहीं हो सकते, है ना। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है ना। ये इतना टेंशन में और इतना परेशान मत होइए। निश्चित तौर पे हम नहीं कह रहे हैं, बहुत सूत्र ऐसे भी हैं जहाँ से जानकारी होता है, हम लोग भी जानकारी जो है इकट्ठा करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग किसी और का यूट्यूब देख लिए, किसी और का ये देख लिए, नहीं, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि ऑथेंटिक जहाँ से हमको न्यूज़ मिल रहा है हम वहाँ पे सबसे पहले फोकस करें। आखिर वहाँ पे गलत और सही क्या है, आप भी गलत और सही का मूल्यांकन करिए, है ना, गलत और सही का मूल्यांकन करिए। और इतना जानिए 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी का वैकेंसी देगा, और देगा आपको जनवरी फरवरी तक 100% देगा। अभी कुछ दिनों के बाद है ना, आप कुछ दिनों के बाद देखिएगा ये इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही आपके सामने आने वाला है। बाकी तो जितना भी जिस तरह से आप देखते हैं फेक न्यूज़ का ज़माना है, तुरंते गलत चीज़ें वायरल हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे एक फेक न्यूज़ था बीपीएससी 70 बीपीएससी के लिए डेट को लेकर के, तो फेक न्यूज़ आया और अचानक बहुत सारा जो यूट्यूबर थे, जो टीचर थे, बिना सोचे समझे ही डेट बता दिए कि जनवरी में होगा, जनवरी में देगा। अब आयोग भी देखा कि अरे ये क्या हो रहा है ना, आयोग भी सख्ते में आ गया, उसको लगा कि नहीं हमें को तुरंत बताना चाहिए, हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है, ऐसा कहा ही नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि हम अपना डेट बदल रहे हैं, हम अपना एग्ज़ाम जो परीक्षा है उसका तिथि बदल रहे हैं। वो तो 13 दिसंबर है और आज भी 13 ही दिसंबर है। फिर उसने बाद में नोटिफिकेशन जारी किया कि नहीं, एग्ज़ाम का डेट नहीं बदलेगा, 13 दिसंबर को ही एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग कम से कम अपनी तैयारी, है ना, सरकार तो वैकेंसी देगी, भले लेट कर दे, ये हो सकता है जनवरी फरवरी में ना दे, 1-2 महीना बाद दे, लेकिन देगा ज़रूर, हमें जहाँ तक लगता है ना। अभी अन्य सूत्रों से पता कर सकते हैं। तो इसके चक्कर में अगर आप सोचते हैं कि नहीं हम बाद में तैयारी करेंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ में। इसलिए तैयारी करना नहीं छोड़िए, और तैयारी SCERT और NCERT का कम से कम अध्ययन कर लीजिए। जब भी आपका नोटिफिकेशन देगा उसके बाद आप अपना रफ्तार जो है थोड़ा तेज़ कर लीजिएगा, है ना, फिर उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये
जो हम अभी आपको बताना चाह रहे थे, जो खबर जो थी, जो अधिकतर विद्यार्थियों के मन में, हमारे भी बहुत सारे विद्यार्थी थे, उनके मन में ऐसा आ रहा था कि सर सच में क्या बिहार सरकार अब वैकेंसी नहीं देगी। बहुत सारा लेटर जो है आपको पता ही होगा, अभी यूट्यूब पे यही छाया हुआ है बहुत ज़्यादा, है ना। मंत्री का जवाब जो है वही छाया हुआ है, ठीक। अपर सचिव जो शिक्षा विभाग से संबंधित रखते हैं, उनका ज़्यादा वीडियो अभी वायरल हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं, इस पे थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। आप सोचिए, है ना। और बिहार सरकार इतना बेवकूफ़ तो है नहीं, है ना। और यहाँ पर गवर्नमेंट नीतीश कुमार जी का है ना। तो हमेशा विद्यार्थियों के पक्ष में और हित में ही काम करते हैं, ये भी आप सोच के चलिए, ठीक है। उन्हीं का बहुत सारा मतलब विकास का, विद्यार्थियों में रोज़गार का बहुत सारा चीज़ें दिखता है, इसलिए परेशान मत होइए। और जो हताश हो रहे हैं, जो लगता है कि अब शायद वैकेंसी नहीं देगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, तो ये सब चीज़ें गड़बड़ हो जाएगा। और नीम हकीम के चक्कर में पड़ने से क्या फ़ायदा। अपना काम है, अपना कर्म करिए, है ना। कर्म अगर अच्छा रहेगा तो निश्चित तौर पे फल आपको मिलेगा। कर्म पे विश्वास करिए, गवर्नमेंट आपके साथ, है ना, ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि हाँ वो वैकेंसी देना या टीचर की कमी। बिहार सबसे ज़्यादा एजुकेशन में पिछड़ा हुआ राज्य है, तो बिहार सबसे ज़्यादा फोकस एजुकेशन पे ही करेगा, क्यों परेशान है ना। तो चलिए, बात होता रहेगा आपसे, है ना, लेकिन आप अपना तैयारी करिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।